वो किसके रिलेटेड होगा? नेफ्रॉन्स के रिलेटेड होगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, उसके अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया था। उसका जो मेजर जो पार्ट था वो किडनी था, ठीक है। किडनी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, उनको कम्प्लीटली सेपरेट किया जाता है ब्लड से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन ये सारा काम कर रहे होते हैं। अब हम लोग नेफ्रॉन देखते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन की। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो दिखते कैसे हैं और वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये आपको साइड में दिखाएगी ये एक डायग्राम, ठीक है। ये किसकी है? ये है नेफ्रॉन की डायग्राम है, ठीक। कहते हैं सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स का जिक्र कर लेते हैं कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स और कौन कौन से हैं। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट ग्लोमेरुलस, देन बोमेन्स कैप्सूल आता है, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर उसकी लूप ऑफ हेनले आते हैं, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट पे वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो सी होती है उसके अंदर अपना जो यूरिन वगैरह या वेस्ट प्रोडक्ट जिन्होंने फर्दर फिल्ट्रेट किया है उसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहला जो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? कहा जाता है जो ग्लोमेरुलस है, इट इज अ बॉल शेप। ये बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे आपको गोल सी बॉल सी स्ट्रक्चर नजर आती है, ठीक है, जो किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ कैपिलरीज। बहुत ज्यादा कैपिलरीज जो सी होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वो अपने आप को अरेंज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। ये देखें, बॉल लाइक होती है। ये बॉल लाइक है कि एक्चुअली नेटवर्क है किसका? कैपिलरीज का। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कौन सी हैं, वो बॉल लाइक शेप बनाती हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। इसके अलावा इसको बॉल ऑफ कैपिलरीज भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो बॉल बन रही है रेड कलर की, ये सॉरी येलो कलर की आपको मेंशन यहाँ की गई है, तो वो क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरीज एक्चुअली ग्लोमेरुलस है। कहते हैं बेसिकली ग्लोमेरुलस कौन सा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ब्लड जो आ रहा है उसको यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, क्लियर। तो ब्लड जो आता है हमारी बॉडी से वो यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं वो पोरस होती हैं। पोरस से मुराद मतलब वो वहाँ से चीज़ें जो उनसे मूव कर सकती हैं, लेकिन जो स्मॉल साइज की मटेरियल होता है। क्यों फिल्टर किया जाता है वहां से, उनको क्यों निकाला जाता है? ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो, ठीक है। तो बाल लाइक हमने बात की, ग्लोमेरुलस क्या है? बाल लाइक स्ट्रक्चर है जो कैपिलरीज के मिलने से बना है। इसलिए हमने इसको वॉल ऑफ कैपिलरीज का नाम भी दिया है। कहते हैं इसकी वॉल्स पोरस होती है और इसलिए फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होगा? ग्लोमेरुलस में, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है? आपको यहाँ पे ग्लोमेरुलस सही वाला दिखाया गया है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग डायग्राम में, ये रेड सा जो आपको नजर आ रहा है नेटवर्क सा, दिस इज द ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्लोमेरुलस से नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? कैप्सूल हम लोग कहते हैं कप शेप स्ट्रक्चर को बेसिकली, या ऐसी चीज जिसने किसी चीज को कवर किया होता है, ठीक है। तो वोमेन कैप्सूल क्या है? इट इज एक्चुअली अ कप शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये कप शेप स्ट्रक्चर बन रही है, ये वाली, ठीक है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल क्यों कहते हैं? एक साइंटिस्ट थे बोमैन, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, उन्होंने इसको डिस्कस किया था, स्टडी किया था, इसलिए हम लोग इसको, इस कैप्सूल को बोमैन के नाम से ही जानते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको, ठीक है। इस कैप्सूल ने या कप शेप स्ट्रक्चर ने क्या किया हुआ है? इसने ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ है।
कवर किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखें, इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। कप शेप स्ट्रक्चर होती है ये अराउंड द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द ये पाई जाती है। ठीक है, और क्या करता है, क्योंकि हमने बात की ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होनी होती है, क्योंकि इसकी ग्लोमेरुलस की वॉल कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। एक्चुअली जो ग्लोमेरुलस है वो कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। देखिए इधर ये कैपिलरी की वॉल ट्यूब है, कैपिलरी, यहाँ से जो चीज़ें हैं बाहर मूव कर जाती हैं। ठीक है, जो स्मॉल साइज की है, बाकी जो लार्जर साइज के हैं वो इस ट्यूब के अंदर ही रहते हैं, ब्लड के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है या छोटा छोटा जो मटेरियल है स्मॉल साइज का, वो इन कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है और कहाँ आ जाता है, इसके अंदर, यहाँ पे ये कैपिलरीज अपना मटेरियल निकाल के यहाँ पे फेंक देती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं ग्लोमेरुलस कौन सा है, जब इसके अंदर से ब्लड सर्कुलेट करता है तो ये फिल्टर कर देता है ब्लड को, और जो वेस्ट मटेरियल जो सा होता है, वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ही कुछ यूजफुल मटेरियल जो स्मॉल साइज के होते हैं वो भी बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, वो भी बाहर निकलते हैं, तो वो आके फिर बोमेन कैप्सूल के अंदर आके डाल दिए जाते हैं, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। क्लियर? यही बात की गई है, ग्लोमेरुलस सर्कुलेट्स ब्लड, कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है, किसके जरिए आता है, एक आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल किसे कहते हैं, एक आर्टरी जो क्या करती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी ब्रांचेस में चेंज हो जाती हैं, और उन छोटी ब्रांचेस को हम लोग आर्ट्रियोल का नाम देते हैं। क्लियर? कि आर्टरीज से ही आगे आर्ट्रियोल्स निकलती हैं। आर्ट्रियोल जो से छोटी ब्रांचेस हैं आर्टरी की, जबकि आर्टरी जो है वो बड़ी है, बड़ी सी ट्यूब है। ठीक है, तो वो आर्ट्रियोल्स जो ब्लड को लेके आ रही हैं नेफ्रॉन्स की तरफ, ग्लोमेरुलस की तरफ, उनको हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे देखें, ये रेड वाला जो शो किया गया है, ये दो ट्यूब्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली है। ठीक है, ये वाली जो सी है ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल बॉडी से ब्लड लेके आ रही है और इसको ग्लोमेरुलस के अंदर सर्कुलेट करवा रही है। फिर इस कैपिलरीज के जरिए जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, मटेरियल है, वो बाहर निकल जाएंगे और इस कैप्सूल के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कहते हैं जब इनमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड में से निकल जाते हैं, जो बाकी ब्लड है वो किधर जाता है, उसके बाद कहते हैं जब इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल उसके साथ साथ कुछ यूजफुल मटेरियल भी निकल जाते हैं, देन क्या होता है, इट लीव्स द कैप्सूल, मतलब जो ब्लड है फिर वो कैप्सूल को उससे निकल जाता है, इस ग्लोमेरुलस से बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल कौन सी है, इफरेंट कहते हैं हम लोग जो लेके जा रही है। ठीक है, ये वाली यहाँ से, ये भी एक्चुअली यहाँ पे होती है। ठीक है, तो जो बाकी जो आफ्टर फिल्ट्रेशन जो ब्लड है वो वापस इस ट्यूब के जरिए भेज दिया जाता है। क्लियर? तो एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए जो ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है वो नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है और एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए वो बाहर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, अभी हमने सिर्फ इतना इतना इसका जिक्र किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जो नेफ्रॉन का बाकी पार्ट है ये ट्यूब्स पे ही मुश्तमिल है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ट्यूब्स, इसलिए हम लोग इस सारे पार्ट को कहते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम। तो नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले कहते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। प्रॉक्सिमल मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, प्रो मीन जो पहले आता है। ठीक है, जैसे प्रोक्रियोट्स हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग प्रो वर्ड यूज करते हैं पहले वाले के लिए, तो प्रो मीन फर्स्ट एंड कन्वोलेटेड मीन क्वाइल्ड। ठीक है, तो ऐसी कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स मतलब ऐसी क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स जो पहले आ रही हैं, फर्स्ट पे आ रही हैं। यहाँ पे देखें, ये जो है ये कन्वोलेटेड ही है ना, बलदार है ये, जिनके अंदर बल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आ रही हैं। ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट वाला, इसको इतने इतने पार्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। प्रॉक्सिमल मैंने आपको बताया फर्स्ट पे जो आ रहा है,
फर्स्ट जो क्वाइल ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है। तो ये देखें, कहते हैं बोमेन कैप्सूल से जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये दिस इज अ बोमेन कैप्सूल, और इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला इट इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो बोमेन कैप्सूल से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, दैट इज अ लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले, लूप किसी भी हम लोग रस्सी की तरह की, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। हेनले क्या है, हेनले एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसने लूप ऑफ हेनले को फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, इसलिए हम लोग इस ट्यूब को क्या नाम देते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक्चुअली क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के नेक्स्ट वाली जो ट्यूब है, ठीक है, जो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, उसको हम लोग, इस ट्यूब्यूल को हम लोग नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्लियर? तो लूप ऑफ हेनले को क्या गया है, इसके साइंटिस्ट के नेम पे हमने इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज लूप ऑफ हेनले। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद का जो पार्ट है वो लूप ऑफ हेनले है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लिम्ब्स। लिम्ब्स बच्चों किसको कहते हैं, अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे आप लोग के आर्म्स हैं, आपकी लेग्स हैं, ठीक है। तो इसकी भी ये जो लूप ऑफ हेनले ये भी दो लिम्ब्स पे मुश्तमिल है, इसके भी दो बाजू हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखिए मटेरियल जो सा है यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो चूंकि ये नीचे की तरफ आता है इसलिए हम लोग इस लूप को नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्लियर? इसको हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब का नाम देते हैं। और फिर यहाँ से मटेरियल जो सा है मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, सो दैट इस वाली लिम्ब को हम लोग असेंडिंग लिम्ब का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले तक पहुंचे हैं। हमने कहा है ग्लोमेरुलस होता है जिसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा पोरस होती हैं, वो उसके इर्द गिर्द बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ग्लोमेरुलस का जो मटेरियल है फिल्टर होने के बाद बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है, फिर वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो उनसे बोमेन कैप्सूल का नेक्स्ट पार्ट है, फिर वहां से होता हुआ लूप ऑफ हेनले में आता है। लूप ऑफ हेनले क्या है, ये लिम्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो दो लिम्स पे मुश्तमिल हैं, एक को हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब का नाम देते हैं और दूसरे को असेंडिंग लिम्ब का नाम देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। स्टूडेंट डिस्टल कन्वोलेट, डिस्टल कहते हैं बाद में आने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग अपने आर्म्स की बात करें तो जो हमारा जो आर्म है जो हाथ के साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल, और जो हमारा नी के साथ अटैच है उसको हम लोग डिस्टल एंड कहते हैं, ठीक है, कोहनी के साथ जो अटैच है उसको डिस्टल एंड कहते हैं। जैसे तरह देखिए हमने कहा है कन्वोलेटेड, वही बात, क्वाइल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो क्वाइल ट्यूब्यूल यहाँ पे दो तरह की हैं, एक जो सी है फर्स्ट पे आ रही है, दूसरी जो सी है सेकंड पे आ रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली थी हमने उसको प्रॉक्सिमल का नाम दिया था, और जो सेकंड पे आ रही है ये वाली, इसको हम लोग डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। देखिए जरा, लूप ऑफ हेनले के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल मीन आफ्टर के बाद में आने वाला जो पार्ट है, कन्वोलेटेड मीन्स क्वाइल्ड पार्ट में आता है। उसके बाद देखें यहाँ से, फिर देखें ये सारा जो इसका फिल्ट्रेट वगैरह जो इन्होंने यूरिन वगैरह, एक्चुअल इनका काम था यूरिन फॉर्मेशन जो हमें नेक्स्ट अभी पढ़ना है, ठीक है। वो जब बना लेते हैं फिर ये अपनी एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, इनके एक कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसके साथ ये देखिए बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स आके अटैच होते हैं, यहाँ पे वो सारे के सारे क्या करते हैं, उन्होंने जो यूरिन वगैरह बनाया है वो इसके अंदर पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है, डक्ट एक बड़ी सी नाली को हम लोग कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिसीव्स यूरिन, तो रिसीव करते हैं यूरिन को फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स से, और फिर इसको डाल देते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो ओपन होती है किसके अंदर, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि किडनी के अंदर एक कैविटी होती है सेंटर में जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेल्विस। तो यही बात ये की है कि इसके जरिए जो कलेक्टिंग डक्ट के जरिए जो नेफ्रॉन अपना यूरिन इन्होंने जो प्रोड्यूस किया था उसको पेल्विस के अंदर डाल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट?
तो कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, जितने भी नेफ्रॉन है उन्होंने जो यूरिन की प्रोडक्शन की है उसको लेके पेल्विस के रीजन तक पहुंचा देना, ठीक है। इसलिए हम लोग कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट नेफ्रॉन से, ये यूरिन को कलेक्ट कर रहा है, सो इट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, इनके अंदर यूरिन वगैरह कैसे बनता है, वही हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। कहते हैं जो फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जो फिल्ट्रेट किसी काम ने, जो ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है जो मटेरियल ब्लड से, यहाँ से जो चीजें निकल के बोमेन कैप्सूल में गई थी, क्या है वो फिल्ट्रेट ही है ना। तो फिर वो फिल्ट्रेट इन सभी स्ट्रक्चर से होता हुआ, ये प्रॉक्सिमल से, लूप ऑफ हेनले से, डिस्टल से होता हुआ क्या किसमें जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर इसके दौरान जब ये पास आउट कर रहा होता है यहाँ से, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्दर काम हो रहे होते हैं, किसी में चीजें ऐड की जा रही है, डाली जाती है, निकाली जाती है, बहुत ज्यादा प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, और उसको अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्म में सक्रिएट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। जब ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में होता हुआ इन स्ट्रक्चर्स में जाता है, तो साथ साथ उसके अंदर फर्दर बहुत सी मॉडिफिकेशन करके, उसमें चेंजेस करके उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो फिर इसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड है पेरिटब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटब्यूलर कैपिलरीज क्या है, इन पेरिटब्यूलर कैपिलरीज को हम लोग आगे वेजारेक्टा का नाम भी देंगे। ये देखें यहाँ पे ये जो दिखाई गई है आप लोगों को, एफरेंट आर्टरीज जो सी थी, आर्ट्रियोल, वो जब यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से बेसिकली होता है ये, तो जब निकलते ये फर्दर छोटे छोटे कैपिलरीज में चेंज होके इन्होंने इस पूरी साइड को ढांप दिया होता है, कवर किया होता है। एक तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके भी जो आगे फर्दर ब्रांचेस जो से उन्होंने इसको रैप किया हुआ है, उसके साथ साथ ही जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी भी कुछ ब्रांचेस जो सी हैं वो निकल के इसके इर्द गिर्द जो सी हैं लिपटी हुई होती है। इंटरमिंगल करना मतलब वो इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, किसके इर्द गिर्द, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, इनके यहाँ पे साइड्स पे, यहाँ पे इसके इन्होंने कवर किया होता है, इंटरमिंगल हुई होती हैं, इसके साथ लिपटी हुई होती हैं, ठीक है। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन वगैरह का प्रोसेस करवाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए जिसको हम लोग फिर नाम देते हैं वेजारेक्टा का। तो वेजारेक्टा एक्चुअली क्या है, एफरेंट जो सी आर्टरीज हैं या कैपिलरीज हैं इनकी जो, वो जो सी जब इंटरमिंगल होती हैं किसके साथ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के साथ इंटरमिंगल होती हैं, उसके साथ लिपटी हुई होती हैं, देन जो स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं उसको वेजारेक्टा का नाम देते हैं। क्लियर। कहते हैं जो वेजारेक्टा है या प्रॉक्सिमल पेरिटब्यूलर कैपिलरीज हैं जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किन नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती हैं, ओनली इन द जुक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। हमने लास्ट लेक्चर में नेफ्रॉन्स की टाइप्स को जिक्र किया था कि नेफ्रॉन्स की दो टाइप्स हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे हैं जुक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। तो हमने सिर्फ और सिर्फ वेजारेक्टा का जिक्र कहाँ पे करना है, जुक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में, क्योंकि जुक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में ही ये एडिशनल जो सी हैं कैपिलरीज पाई जाती है, बाकी जितने भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनके अंदर ये जस्ट पाई जाती है, ठीक है। उनके अंदर इफरेंट जो कैपिलरीज हैं वो एब्सेंट होती हैं, जबकि जुक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है उनके अंदर डिफरेंट आर्ट्रियोल्स या कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती है। यही बात की है, एडिशनल कैपिलरीज जो सी होती हैं एक्सटेंडेड डाउन टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल्स। उसके बाद देखें यहाँ पे देखें वेजारेक्टा जोन सा है, फर्दर यहाँ पे देखें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड जोन सी पेरिटब्यूलर कैपिलरी जोन सी है, फर्दर यहाँ पे नीचे गई हैं और एक स्ट्रेट सी ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली वेजा वर्ड लिखना हुआ वेसल से रेक्टम स्ट्रेट, तो ये जोन सी है वेजा रेक्टा बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट वेसल सी है, ठीक है, जिन्होंने किसको रैप किया हुआ है, लूप ऑफ हेनले को।
तो ये जो स्ट्रेट वेजल्स हैं इनको हम लोग वेजा रेक्टा का नाम देते हैं। और प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल को पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज ने ही एक्चुअली इसको क्या किया होता है, इंटरमिंगल किया होता है, लिपटी हुई उसके साथ होती हैं और फर्दर वही ट्यूब्यूल जाके आगे स्ट्रेट हो जाती हैं और लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द वो क्या बनाती हैं, कवरिंग सी बना देती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग वेजा रेक्टा का नाम देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें, यूरिन फॉर्मेशन जो सी है वो बेसिकली कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में। कि पहले क्या काम होता है, फर्दर फर्दर 3 काम होते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेप जो से है दैट इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होती है, वो कहाँ पे हो रही होगी स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा था किसके अंदर हो रही थी, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो जब ब्लड पास करता है थ्रू ग्लोमेरुलस से उसकी ग्लोमेरुलस जो सी थी एक्चुअली कैपिलरीज थी, उनकी वाल उस कैपिलरीज के अंदर जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो एक तो पोरस होने की वजह से जो चीजें हैं ग्लोमेरुलस की वाल से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हम लोग कहते हैं ब्लड से वो फिल्टर होती है और फिर कहाँ चली जाती है, इनटू द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो हमने भी डिस्कस किया था। इट इज स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हेयर। कहते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर ही चीजें क्यों फिल्टर होती हैं, बाकी पार्ट में क्यों नहीं फिल्टर हो रही, यहाँ पे वगैरह यहीं पे क्यों फिल्टर होती है चीजें, बिकॉज क्योंकि पहली जो कंडीशन है या पहली जो रीजन है इसकी कि ग्लोमेरुलस की जो वाल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, इसलिए पोरस वाल होने की वजह से जो मटेरियल है वो बाहर इन कैपिलरी से मूव कर जाता है, सेपरेट हो जाता है। उसके अलावा वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। देखिए पहले बड़ी डक्ट आ रही थी, जब वो अपना जो ब्लड है वो कैपिलरीज के अंदर डालेगी, ठीक है, यहाँ पे वो आगे फर्दर कैपिलरीज छोटे साइज की जाती है ना, ये देखें, तो यहाँ से ब्लड को निकालने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेशर ज्यादा कर देते हैं। प्रेशर ज्यादा जैसे ऐसा ही है जब आप लोग पाइप के ऊपर पानी वाला पाइप उसके ऊपर हाथ रख देते हो तो प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो जाता है ना, तो वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कैपिलरीज जो जिनका डायमीटर बहुत छोटा होता है वहां से जब ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करता है उस दौरान ये क्या करता है, प्रेशर से जनरेट करता है। प्रेशर की वजह से चीजें बहुत स्पीड के साथ मूव करती हैं। जब चीजें स्पीड के साथ या ब्लड स्पीड के साथ मूव करेगा तो स्पीड के साथ मूव करने के साथ साथ ही वो बहुत सारी चीजों को वॉल्स के जरिए बाहर धकेल देगा। ठीक है, स्पीड के साथ फिल्ट्रेशन कब होगी, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए कैपिलरीज को यहाँ पे रखा गया है ताकि इसके अंदर ब्लड जो आ रहा है उसका प्रेशर ज्यादा किया जाए। प्रेशर की वजह से फिर उन जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल उनको वाल्स के जरिए फिल्टर करके बोमेन कैप्सूल के अंदर डाल दिया जाए। क्लियर? कहते हैं फिर जो सा है फिल्ट्रेशन, जो प्रेशर जो हम लोग फिल्टर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर जो सा है, जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है फिल्टर करने के लिए कर रहे हैं चीजों को, तो उसको फिर हम लोग फिल्ट्रेशन प्रेशर का नाम देते हैं। एक्चुअली फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, प्रेशर है जो ब्लड की वजह से जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है, ताकि जो मटेरियल है उसको फिल्टर किया जा सके, इसलिए इस प्रेशर को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रेशर का नाम देते हैं। उसके बाद देखें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है। फिल्ट्रेट जो चीजें फिल्टर हो गई हैं, जो ब्लड से निकल आई हैं, ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट जो चीजें ग्लोमेरुलस ने ब्लड से बाहर निकाल दी हैं, ठीक है, फिल्टर जिन चीजों को कर दिया है वो क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर ही ये काम हुआ ना, ग्लोमेरुलस ने ही इन चीजों को सेपरेट किया है ब्लड से, तो इसलिए इस फिल्ट्रेट को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। क्लियर हो रहा है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या, एक्चुअली जो चीजें ग्लोमेरुलस ने फिल्टर की हैं उन चीजों को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दे रहे हैं। क्लियर? आगे देखिए ग्लोमेरुलस में जो चीजें फिल्टर होके आई हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं। वेस्ट मटेरियल तो था, हमने कहा था उसमें कुछ यूजफुल मटेरियल ये सब्सटेंसेस भी उसके अंदर आ जाती है, फिल्टर हो जाती है।
तो हम लोग इन्हीं की बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा कहते हैं न्यूमरस, बहुत ज्यादा यूजफुल सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह भी आ जाता है समटाइम फिल्टर होके, अमाइनो एसिड भी आ जाते हैं फिल्टर होके, साल्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस कहते हैं लिक्विड जो सा था, ठीक है, वाटर सोल्यूशन जिसको कहते हैं लिक्विड टाइप, तो सोल्यूशन में वो आ जाते हैं। पानी भी आता है उसके साथ ही, कुछ और भी लिक्विड लाइक मटेरियल भी आ जाते हैं। तो वेस्ट के साथ साथ ये चीजें भी आ रही हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अगर हम लोग बॉडी से रिलीज आउट कर देंगे तो जब बॉडी को यही चीजें चाहिए होंगी तो फिर कहाँ से लाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इन चीजों को दोबारा से बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इनको निकाल के दोबारा से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है, क्यों रखी गई है, ताकि रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाए। क्लियर। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की हमने कंपोजिशन की बात की, आपसे एमसीक्यू से पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन आती है। नेक्स्ट देखें, सेकंड स्टेप जो सा है रीएब्सॉर्प्शन। अभी हमने बात की थी बहुत ज्यादा यूजफुल मटेरियल भी जो से हैं फिल्टर होके बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं, फिर वो जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टिलेटरी ट्यूब्यूल के पास। हमने पढ़ा है इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स तो मोस्टली यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई गई हैं इर्द गिर्द इनके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का जाल है जो क्या करता है, फिल्टर करने में मदद देता है, फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करने में मदद देता है इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। यहाँ पे चीजें जो सी हैं, जैसे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, ऐसी एक ट्यूब्यूल है, और हमने कहा था इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जब यूजफुल मटेरियल भी आते हैं तो वो यूजफुल मटेरियल उनसे मूव करके इन ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब इनके अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे फिर ये ब्लड वेसल जो इस ब्लड को लेके बाकी दोबारा से बॉडी की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो यही बात की है कि जो फिल्टर ग्लोमेरुलस ने किया था मटेरियल, उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल मटेरियल या कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पार्ट्स थे जो हमारी बॉडी के यूजफुल मटेरियल था वो इसके अंदर पाया जाता था। उसको रीअब्सॉर्ब किया है, किसने रीअब्सॉर्ब किया है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने, उसने मदद की है इसको रीअब्सॉर्प्शन में। और फिर लीव कर जाता है ये फिल्टर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स को, इट मोस्टली कंटेन नाइट्रोजनस बेस, कहते हैं। फिर जब यहाँ से नाइट्रोजनस जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां से जब ये वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो वो इन ट्यूब्यूल्स को छोड़ के ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है, और जो मटेरियल यहाँ से निकल रहा है वेस्ट मटेरियल जिसकी हम लोग बात करते हैं वो बहुत ज्यादा पीछे जो बच जाता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, क्लियर। जो यूजफुल मटेरियल होता है वो तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जा रहा है, जो बाकी पीछे यहाँ पे बच गया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में रह जाता है। नेक्स्ट देखें, थर्ड स्टेप जो सा है सक्रीशन। सक्रीशन स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, किसको कहते हैं, कोई भी चीज जिसके अंदर से कोई भी चीज रिलीज हो रही हो, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं ट्यूब्यूलर एपिथेलियम। ट्यूब्यूलर एपिथेलियम क्या होता है, एपिथेलियम हम लोग कहते हैं सेल्स की एक फॉर्म है जो क्या कर रही होती है, ट्यूब्यूल्स को बना रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये जो सेल्स हैं जो ट्यूब्यूल्स को बना रहे हैं, ट्यूब्यूल्स की वॉल्स को बना रहे हैं, इनको हम लोग एपिथेलियम का नाम देते हैं। तो इन ट्यूब्यूल्स को ट्यूब्यूलर एपिथेलियम कहेंगे। कहते हैं ये जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है ये भी सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस, कहाँ पे, इनटू द ल्यूमन। ल्यूमन किसे कहते हैं, ये हमने बहुत दफा डिस्कस किया पीछे भी, ल्यूमन किसी भी कैविटी को कहते हैं। अब ये अगर ट्यूब देखें तो ये जो कैविटी है सारी, ये कैविटी है ना, ट्यूब के अंदर जो खालीपन होता है, खलासा होता है, उसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं। तो कहते हैं यही वाली बात की गई है, जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम के जो सेल्स हैं या जो एपिथेलियम है ट्यूब्यूल्स के, वो सक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर,
कहते हैं यहाँ पे बाहर से ले आते हैं या अंदर से, इनके अंदर से कोई सिक्रीशंस निकलती हैं। और जो अगर बाहर से किसी चीज को अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, इट इज वेरी सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा सिलेक्ट करके जो चीजों को लेके आ रहे हैं। फॉर सिलेक्टिव मतलब चीजों को सिलेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती जा रही हैं, सिलेक्ट किया हुआ है, उन सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने की इजाजत देते हैं। एंड इज मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जैसा कि कहा जाता है हाइड्रोजन आयंस कौन से हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस को क्यों अंदर लेके आ रहे हैं? अगर जो यूरिन बन रहा है, ठीक है, यूरिन की जो फॉर्मेशन हो रही है उसकी पीएच को भी तो मेंटेन करना है ना। आपको पता है यूरिन की जो पीएच होती है, यूरिन जो एसिडिक इन नेचर होता है, उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को सिलेक्टिवली वो इन ल्यूमन के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। वही बात की गई है यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन को सिलेक्ट करते हैं टू बैलेंस द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जो यूरिन बन रहा है, जो चीजें फिल्टर हुई हैं, इसके अंदर अब नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह रह गया है, फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल्स से यहाँ से पास आउट कर रहा है, उस फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी वॉल्स क्या करती हैं, चीजों को सिलेक्ट करके इसके अंदर लेकर आते हैं। बेसिकली हमने एग्जांपल में हाइड्रोजन आयंस की बात की है। क्यों? अगर पीएच वैल्यू इस फिल्ट्रेट की बैलेंस नहीं होगी, मेंटेन नहीं होगी, तो जब ये यहाँ से पास आउट कर रहा होगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, ठीक है। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसकी पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि जो सक्रीशंस हैं क्या हैं कि एपिथेलियम की वॉल जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा फिर क्या करती हैं, चीज़ों को इसके अंदर ऐड करती हैं ताकि इसके फिल्ट्रेट की पीएच वगैरह को मेंटेन किया जाए। तो एंड पे हमारे पास जो चीज़ बनती है, फिल्ट्रेट जो हमारे पास आता है, डेट इज द यूरिन, ठीक है, यूरिन। यहाँ पे हमने कहा है ब्लड को फिल्टर किया है, वो फिल्ट्रेट जो सा है बोमैन कैप्सूल में आया है। बोमैन कैप्सूल ने क्या किया है, उसके अंदर जो फिल्ट्रेट आया है ग्लोमेरुलस से, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ जो यूजफुल मटेरियल है वो भी आ गए हैं, जो हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है। फिर जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो यूजफुल मटेरियल होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसको रीअब्सॉर्ब करवा दिया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। फिर जो सा फिल्ट्रेट मूव करता हुआ लूप ऑफ हेनले में आता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले से फिर फर्दर हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उस टाइम जो सेक्रीशन वगैरह फर्दर प्रोसेस हो रहा होता है, और एंड पे किसके अंदर चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा है यूरिन की फॉर्मेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यूरिन जो ह्यूमन के अंदर बनता है उसको कंसंट्रेटेड कैसे किया जाता है, पानी कैसे उसके अंदर कम किया जाता है, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह है उसको कैसे ज्यादा किया जाता है, वो हमारे कल वाले टॉपिक में होगा, वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का यूरिन फॉर्मेशन जो है हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है।